से You know, कहे थे। Jesus spoke 7 words. Bible scholars tell us 7 phrases, 7 sentences on the cross. और बाइबल के विद्वान ऐसे कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जब वो टंगा हुआ था तब उसने 7 कथन 7 वाक्य कहे थे। And those words have so much of meaning. और उन शब्दों के उन कथनों के बहुत सारे मतलब हैं। Today, as you're going to listen to those words, और आज जैसे आप उन वचनों को कथनों को सुनने जा I रहे हैं, believe God is going to work in your body. God is going to work in your life, in your family. If you believe, shout amen. Come on. मुझे पूरा Hallelujah. विश्वास है कि परमेश्वर आपके शरीर में, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में काम करने जा रहा है। Amen. आमेन। Tell 2 people, God is going to do something in your life today. चलिए 2 लोगों से कहेंगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ खास करने वाला है। Amen. Yes. Amen. Go with me to the book of John chapter 19, please. और निकालिए यूहन्ना का 19वां अध्याय And verse 30 now. उसके 30वें वचन में See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. देखिए वचन ऐसा कहता है कि जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। Now, please notice this phrase. It is said, "It is finished." गौर करें जो संदर्भ यहां पर आया है, वचन ऐसा कहता है कि पूरा हुआ। Come on, say it everyone. It is finished. सभी लोग कहें पूरा हो गया। This phrase, or rather this sentence, it's a small sentence, only 3 words. This was the 6th word that Jesus spoke on the cross. और देखिए छोटा सा संदर्भ, दरअसल कहें तो ये छोटा सा कथन जो है 3 शब्दों वाला कथन यीशु मसीह ने जब कहा था, ये 6वां कथन था क्रूस पर कहते हुए। What was finished? और क्या पूरा हुआ? Church, I want you to listen to God's word very carefully. और कलीसिया मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को आप बड़े सावधानी से सुनिए। God entrusted His son Jesus with a mission. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को कुछ मकसद के लिए भेजा था। See, he had to, his mission was not spread over 50 years. His mission was spread only over 33 years. और देखिए उसका मिशन पूरा करने के लिए 50 साल से ज्यादा लंबा समय नहीं लगा, बस 33 साल तक ही हुआ। And his ministry was only for 3.5 years. और हम देखते हैं उसकी सेवकाई तो बस 3.5 साल की ही थी। He lived a holy life. उसने एक पवित्र जिंदगी जिया He went through so much of persecution. और बहुत उपद्रव क्लेश में से वो गुजरा। He had a miracle ministry. उसके पास आशिकम की सेवकाई थी And in spite of all that, और इन सब के बावजूद भी he says those words, "Dad, it's finished." और उसने ये शब्द कहे, ये कथन कहे, पिताजी पूरा हो गया। Hallelujah. बोले हालेलुया। Please listen very carefully. और ध्यान से सुनिए इस वक्त। Church, देखिए कलीसिया, the Bible was written in Greek, और बाइबल जो यूनानी भाषा में लिखी गई। Now this word, "it is finished," actually in the Greek, it's only one word called tetelestai. और देखिए ये शब्द जो आया था पूरा हुआ, यह यूनानी भाषा में सिर्फ एक ही शब्द में लिखा हुआ था, टेटेलस्टाई। This word, tetelestai, you have 3 words, "it is finished." I want you to speak about this right now. और देखिए यहां पर जैसे हिंदी में 2 शब्द है कि पूरा हुआ, अंग्रेजी में 3 शब्द आए हैं, इट इज फिनिश्ड, मैं बताना चाहता हूं। Now this word, to different people, it had different meanings. The first point, please. और पहला मुद्दा यह है कि यह वचन जो लिखा गया है, यह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मतलब के मुताबिक है। To the servant, it meant like this. I'll just read it out, और please. देखिए किसी सेवक या दास के लिए इस प्रकार से मैं बताता हूं। When the job was completed, जब काम पूरा हो जाता है the servant would say to the master, "tetelestai," तब सेवक जो है अपने स्वामी से कहेगा टेटेलस्टाई, meaning मतलब that I have completed the job you have given me. जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था मैंने वो कर लिया है। And the master will say, "Well done." और फिर स्वामी कहेंगे शाबाश। Hallelujah. बोले हालेलुया। See, Jesus was a servant. और हम देखते हैं यीशु मसीह एक सेवक थे। The book of Mark calls him a servant. और मरकुस की पुस्तक में उसे जिक्र किया गया है सेवक के रूप में। And in one phrase, Jesus sums it up all. और देखिए एक कथन में ही यीशु मसीह सारी बातों को बता देते हैं। Jesus was a priest. और यीशु एक याजक थे। Come on, everybody. Hallelujah. चले बोले हालेलुया। The Bible calls in Hebrews, the Hebrews calls him the high priest. Somebody say high priest. और बाइबल इब्रानी की पुस्तक में यीशु मसीह को महायाजक नाम से बुलाती है। You see, when the people is to bring the sacrifice to God, they used to give it to the priest. और देखिए जब लोग परमेश्वर के लिए कोई बलिदान चढ़ाने के लिए लाते थे तब वे बलिदान को याजक को सौंपते थे। The high priest would examine the offering. फिर महायाजक उस भेंट उस बलिदान को लेकर पूरी तरह से जांचता था, परखता था। Hello. You couldn't bring to God anything, आप परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसे नहीं ला सकते थे। In the book of Malachi, it says that don't bring some lame offering, don't bring some blind offering, don't bring some diseased offering, bring the right offering. और मलाकी की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि अंधा बलिदान या लंगड़ा बलिदान या लूला टुंडा बलिदान ऐसा मत लेकर आओ, सही बलिदान को ही लाना है। So the priest would examine the offering. तो
याजक जो है उस भेंट या उस बलिदान को जांचता था, परखता था। And he would say something. फिर उसके बाद वो कुछ कहता। This same phrase. यही संदर्भ, Very interesting. He would say tetelestai, meaning your sacrifice is accepted. वो कहता था Hallelujah. टेटलस्टाई, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी भेंट और बलिदान को ग्रहण कर लिया गया है। Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। Thirdly, और तीसरा, in those days there were many merchants, businessmen. और उन दिनों में बहुत सारे कारोबारी व्यापारी लोग हुआ You करते see, थे। Jesus was crucified not in some house. और हम देखते हैं यीशु मसीह को किसी घर में क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। Hello. Many people, hello, are you listening, church? क्या आप सुन रहे कलीसिया? He was crucified at a place where roads were meeting. और उस जगह पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था जहां पे सड़कें एक दूसरे से मिलती थीं। If you go to Israel, you know now that place is a bus stand. और अगर आप इजराइल में जाएंगे, अब अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि वो जगह अब एक बस स्टैंड बन गई है। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं How many अभी? of you been there? कितने लोग गए हैं उस जगह It's पे? like a bus stand now. अब एक बस स्टैंड जैसा हो गया है। It's a bus stand. अब वो बस स्टैंड बन गया In है। those days, it was a marketplace. उन दिनों में यह बाजार का जगह था। And people would go and see. They would say, "Arey, ye kaun hai?" You know, all that और stuff. लोग जब गुजरते हुए तो कहते अरे ये कौन है? It was a place of business. और ये व्यापार यानी कारोबार करने की जगह थी। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Merchants would come over there. और वहां पर व्यापारी लोग आया करते थे। And they understood what Jesus was saying. और फिर उन्होंने समझ लिया कि यीशु मसीह क्या कह रहे To थे। the merchant, these words meant something very powerful. और व्यापारियों के लिए ये शब्द बड़े एकदम सामर्थ्यशाली हुआ करते थे। When you are in debts देखिए जब कोई कर्जे में होता and you pay off your debt, और आप अपना कर्जा चुकाते, hello, you would say tetelestai, meaning your debt is paid in full. तब आप कहते टेटलस्टाई, इसका मतलब यह है कि आपका कर्जा जो है पूरा का पूरा चुकता हो गया है। In other words, दूसरे शब्दों when में Jesus said that, जब यीशु ने ऐसा कहा, he meant to the Father that these people debts are paid in full. तब यीशु ने कहा कि इन लोगों का पूरा कर्जा है चुकता हो चुका है। In other words, it means your price has been paid off. और दूसरा मतलब यह है कि आपके लिए दाम चुका दिया गया है। Somebody shout a कोई hallelujah. चिल्लाएंगे हालेलुया। Hello, are you listening right और क्या now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Please listen carefully. और ध्यान से सुनिए। You know, this is not so easy, but I want you to make it easy for you. और देखिए बहुत आसान नहीं है समझने के लिए, फिर भी मैं आपके सामने आसान और सरल बनाकर पेश कर रहा हूं। In the Old Testament, देखिए पुराने नियम में, listen to this. ध्यान से सुनिए, There are pictures of Christ. और देखिए मसीह के ऐसे ऐसे चित्र थे। Now, when I say pictures, means there are no photographs. और देखिए जब चित्र मैं कहता हूं तो ऐसी तस्वीरों के बारे में नहीं कह There रहा, are prophetic pictures of Christ. लेकिन मसीह के भविष्यवाणी के तौर पर बनाई गई चित्र। Hello. Please listen. ध्यान For से सुनिए। example, if you look at the life of Joseph. अगर आप यूसुफ की जिंदगी पर गौर करेंगे, Hello. Do you know there are so many similarities in Joseph's life? You can literally see Christ in his life. और आप देख सकते हैं यूसुफ की जिंदगी में बहुत सारी समानताओं को, यहां तक कि आप यीशु मसीह को यूसुफ की जिंदगी में देख भी सकते हैं। One. पहला, Just a few. Okay. कुछ। And Joseph was betrayed by his own brothers. हम देखते हैं यूसुफ को उसके भाइयों ने ही धोखा देकर पकड़वाया। Jesus was betrayed by his own brothers. और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह को भी उसके भाइयों ने धोखा दिया। Hello. Joseph was sold for some pieces of silver. Jesus was sold for pieces of silver. और यूसुफ को कुछ चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया था, वैसे यीशु मसीह को भी चांदी के सिक्कों में बेचा गया। Joseph was put in a pit. Jesus was put in a pit. यूसुफ को गड्ढे में डाला गया था, वैसे यीशु को भी गड्ढे में डाला गया। Hello. Joseph was the favorite son of his father. Jesus was the son of his father. हम देखते हैं यूसुफ अपने पिता का मनपसंद Amazing. एकदम चहीता बेटा था, और हम देखते हैं यीशु मसीह भी अपने पिता के सर्वप्रथम पसंदीदा बेटे हैं और After थे। some days, Joseph was pulled out of the pit. Jesus was pulled out of the pit after 3 days. कुछ दिनों के बाद यूसुफ on. को उस गड्ढे में से निकाला Interesting. गया था, वैसे हम देखते हैं यीशु मसीह को भी 3 दिनों के बाद कब्र में से निकाला गया। Tell your neighbor, these are not coincidence. अपने पड़ोसी को बोलिए ये सब बातें इत्तेफाक से नहीं हुई हैं। This is how the Holy Spirit wanted to show us Jesus in the Old Testament. और इसी तरीके से पवित्र आत्मा हमको दिखाना चाहता है यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। Joseph had a coat of many colors. Jesus had a multi-dimensional anointing. हम Hallelujah. देखते हैं यूसुफ के पास Yes. रंग बेरंग का कपड़ा था, यीशु मसीह के पास अलग अलग Wow. प्रकार के आयाम का अभिषेक है। Can I tell you one more? क्या मैं और एक बता सकता हूं? Hello. Yes. जी हाँ, Joseph was taken to Egypt and brought back. That is about the second coming of Jesus. और यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया और वापस उसे पहुंचाया भी गया। ये तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। One more. और एक, Joseph was a Hebrew, but he had a Gentile wife. Jesus is a Jew, but he has a Gentile bride. Hallelujah. यूसुफ That's you तो and me. इब्री था, मगर उसके पास अन्य जातियों Come में से on. उसकी पत्नी आई। वैसे हम देखते हैं यीशु मसीह खुद एक यहूदी है, लेकिन उसके पास अन्य जाति में की पत्नी यानी कि कलीसिया है। Tell your neighbor, you are the bride of Christ. अपने पड़ोसी को बोलिए आप मसीह की दुल्हन हैं। The Jews are not the bride of Christ. You and I are the bride of Christ. यहूदी लोग मसीह की दुल्हन नहीं, How many आप of you और say मैं amen हम to that? मसीह की दुल्हन हैं।
How many are receiving what I'm saying? चलो कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं इस How बात को many जो are मैं कह रहा हूं? understanding? Wave your कितने लोग hand right समझ now. रहे हैं इस बात को? Wow. बहुत बढ़िया। So you see? तो आप देखते हैं, So looking at his life, you can see a picture. This is not just Joseph. I can see Jesus over there. Praise the Lord. तो यूसुफ की जिंदगी को देखकर आप ऐसा कह सकते हैं कि अरे ये यूसुफ के बारे में नहीं, यहां पर मैं यीशु को देख पा रहा हूं। There are so many pictures. David was another picture of Christ. और दाऊद भी एक दूसरा व्यक्ति जो कि मसीह का प्रतीक था। Hello? Solomon was a picture of Christ. सुलेमान भी मसीह का चित्र था। He ruled like a king. उसने एक राजा के जैसा शासन किया। Church, कलीसिया for the artist, और एक कलाकार के लिए, this word Tetelestai, in those days it meant this. और देखिए किसी कलाकार या चित्रकार के लिए टेटलस्टाई नामक जो शब्द है उस दिन बहुत मायने रखता था। The तब picture has been completed. चित्र जो है पूरा कर दिया गया है। Let every form, every portrayal of Christ, whatever Jesus did. You see, in Zechariah it says, "Behold, your king is coming on a donkey." और Hallelujah. देखिए मसीह का हर एक रूप, मसीह का हर एक Hello? कार्य हम देखते हैं। Zechariah जकरिया 10. की पुस्तक में ऐसा कहा गया था कि देखो तुम्हारा राजा जो है गधे पर सवार होकर आ रहा है। Hello? Everywhere. हर कहीं। Job says he walks on the water. और अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब ने कहा कि वो तो पानी पर चलता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Everything Jesus fulfilled. सब कुछ यीशु के बारे में परिपूर्ण हो गया It's not a coincidence. और ये सब इत्तेफाक से नहीं हुआ। Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Everything was fulfilled. So when the artist would hear, when an artist would hear Tetelestai, meaning okay, the picture has been completed and done well. तो जब कोई चित्रकार या कलाकार को ये बात बताई जाती टेटलस्टाई, तो वो समझ जाता था कि हाँ इसका मतलब ये है चित्रकारी करने का पूरा काम जो है पूरा हो चुका है। How many are understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? What Jesus is saying, that every form, every symbol, everything, icon in the Old Testament has been completed and fulfilled in Jesus. यीशु मसीह ये कह रहे थे कि हर एक चित्र, हर एक निशानी, हर एक प्रतीक जो है यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम से जो चलती आ रही थी पूरा हो गया। So that's why तो इसलिए today, आज you don't need icon, you don't need anything of Jesus. You just need the name of Jesus. आपको यीशु कोई चित्र या किसी Come on, आइकॉन की जरूरत नहीं है, somebody. आपको बस यीशु की जरूरत है। Oh, you are not understanding. ओ आप नहीं समझ रहे इसे? How many are understanding right now? कितना समझ रहे हैं इसे? See, there has been no photograph of Jesus. और देखिए यीशु की कोई तस्वीर नहीं, Nobody knows. कोई नहीं जानता। We are just saying, he was a good man, you know. हम तो बस हाँ वो एक अच्छे Maybe he व्यक्ति। was an Arab, like looking like Arab, you know. और शायद वो अरबी जैसा दिखते होंगे। Come on. Some people say, no, he looks like European. नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो यूरोपियन जैसे दिखते हैं। Some Indian fellows say, no, he looks like Indian, Bharatiya. और कुछ भारतीय लोग ऐसा कहते हैं अरे वो तो हमारे भारतीय जैसे दिखते हैं। Don't tell बुरा your मत neighbor. माने। तेरा temperature बढ़ रहा है, ठंड रख, okay? How many understand what I'm trying to कितना say? समझ रहे जो भाई कहना Please, चाहते हैं? I'm not here to criticize anybody, और किसी की but निंदा करने नहीं आए हैं, tell your neighbor, prophetic picture of Christ. लेकिन अपने पड़ोसी को बोलिए मसीह की भविष्यवाणी के चित्र। That's why. इसलिए Today you don't need anything else. आपको आज किसी और चीज की जरूरत नहीं है, Everything has been done. सब कुछ कर दिया गया है। Jesus says, you want to drive the devil? Just use my name. यीशु ने Hallelujah. कहा तुम शैतान को खदेड़ना चाहते हो, बस मेरे नाम का इस्तेमाल करो। Hare, come on, चलिए hallelujah. बोले हालेलुया। So, you know, some people argue, you know, some कुछ लोग देखिए वाद विवाद बहस करते हैं, how did you say like that? कैसे बोल दिया तुमने ये? You try, it works. आप आजमा कर देखिए काम करता है। Go home, tell some demon fellow in the name of Jesus, get lost. If you really believe the name of Jesus, that demon will go. घर जाएं, अगर कोई दुष्टात्मा से पीड़ित है तो उस दुष्टात्मा से बोलना निकल जाए। अगर यकीनन आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो ये वो जरूर जाएगा। Everything in the Old Testament. पुराने नियम में सुनिए Look at सुनिए, me. You may think, "Arey, what is this fellow talking?" शायद आप ऐसा सोच रहे हैं ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। Hello. You know, mama, you know how a mother is, you know. देखिए माँ कैसी होती है ना, Child doesn't want to eat. बच्चा जो है ना खाना नहीं चाहता। How many of you seen children? कितने ने देखा है बच्चे को? Mama makes, you know, grinds that thing और nicely. माँ you जो know. है उस चीज को अच्छे से पीसती है The child only wants sweet water, you know. और बच्चे को सिर्फ मीठा पानी चाहिए। You put some sugar and everything will drink, you know. How many of you seen small babies? कितने ने देखा है But छोटे now बच्चों को? mama has made some nice porridge. It is not tasty, but it is healthy. Tell your neighbor, everything healthy is not tasty. अपने पड़ोसी को बोलिए हर एक वो जो सेहतमंद है वो टेस्टी नहीं होता। Sometimes that's why people eat any kachra. Dal, pani dal, घुमा उसको दे दे. Hello? But tasty food at home, mama. So what the mother does, you know, तो माँ क्या करती है ना, pulls cheeks like that, you know. Those chubby cheeks, you know, pulls it, takes a spoon, say, eat. और गाले से दबाती है और फिर चम्मच लेकर डाल देती है अंदर। How many mothers have done that? कितनी माँओं ने किया है ऐसे? Tell your neighbor, thank God my mother did that. अपने पड़ोसी को बोलिए
परमेश्वर का धन्यवाद, मेरी माँ ने किया ऐसा। And the children are sometimes very stupid. You know, कभी कभी बच्चे तो और ज्यादा बेवकूफ होते हैं, सब उगल देते हैं। my son is to throw like that. Huh? And you know what the mother does? Mother does not say, thank you, तूने थूका। फाटे मारता, ले वापस तेरी तो। Tell your neighbor, thank God for mothers. अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद माओ के लिए। We fathers don't understand all this. हम पिता लोग नहीं समझते नहीं इस बातों अरे को। मारते उसको मारते। You know what the mother is? You keep quiet. No. माँ बाप से कहेंगी चुप रहे हो तुम। अरे what you're pushing? You know, ये क्या तुम दबा रही हो? what you're pushing like that in the और mouth? दबा के मुंह में क्या ऐसा घुसेड़ रही हो तुम? And if you don't catch the notebook, they're getting inside now. Hello, are you there, church? क्या साथ में है कलीसिया? So sometimes what I'm speaking may sound a little, you know, oh, what is this fellow speaking? कभी कभी क्या जो भाई बोलते हैं थोड़ा ऐसा शक्ति जैसा लगे, ये क्या बोल रहे हैं? Don't worry. फिक्र मत करें, It's healthy food. ये स्वस्थ खाना है। You will grow in Jesus' आप name. बढ़ेंगे यीशु के नाम में। Till now you are on junk food, but I want to give you healthy food today. Today I want to tell you, you don't require me, you don't require anybody. You require the name of Jesus. आज आपको बताना चाहते हैं, आपको Come on, मेरी या somebody, किसी और की जरूरत नहीं, आपको बस यीशु के नाम की जरूरत है। You don't have to search. Jesus. I came in this hall, I cannot see Jesus. Don't worry, if you cannot see Jesus, just use the name of Jesus. अगर आप ऐसा सोचते हैं, अरे इस भवन में, इस हॉल में मैं आया, यहाँ पे यीशु की कोई तस्वीर नहीं दिख रही, कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु की तस्वीर अगर आपको नहीं दिखती, बस यीशु के नाम का इस्तेमाल करें। Only 2 amens. Okay. सिर्फ 2 आमेन आया। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Are you listening? So when Jesus said it is finished, this is what it meant. तो जब यीशु ने कहा ये पूरा हुआ, तो उसके कहने का मतलब यही था। Hello. Yes. Jesus does not use cheap words. और यीशु ने कोई बेतुका के सस्ते हल्के वर्ड शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया। Hallelujah. बोले हालेलुया। The first point, everyone say it is finished. सभी लोग कहें पहला मुद्दा सब पूरा हुआ। The first point, write it down. It is finished. पहला मुद्दा। Write it down. Tetelestai, meaning all these things. और लिख लीजिए पहला मुद्दा सब पूरा हुआ, यानी कि टेटलस्टाई, इसका मतलब ये सारी चीजें। Hello. So this is what in the first point. What is the real meaning of it is finished? तो अब हम चर्चा करेंगे कि असलियत में ये जो शब्द आया है सब पूरा हुआ, इसका मतलब क्या है What was finished? और क्या पूरा हुआ था। In fact, today if a commando comes अगर आज मान लीजिए कोई कमांडो या सेना प्रधान आता है and reports to his reporting officer or commanding officer, और and, अपने ऊंचे पद के जो ऑफिसर हैं उनको बताता है, the commander would use the same words in, if he was a Greek commando, tetelestai, meaning mission accomplished. Hallelujah. तो अगर वो यूनानी भाषा में कहेंगे तो टेटलस्टाई करेंगे, यानी कि जो मिशन उसे दिया गया था वो पूरा कर लिया गया। Somebody give Jesus a big clap offering. Hallelujah. यीशु को जोरदार ताली की भेंट चढ़ाएंगे। Interestingly, दिलचस्प तौर पे Jesus died not when he was 60. Jesus died not when he was 70, but at 33. What a person to say, Father, I have done the job. Hallelujah. और दिलचस्प तौर पे बात यह है कि जब यीशु मरे तब उनकी उम्र 60 साल या 70 साल के ऐसे बुजुर्ग की उम्र नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं 33 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि पिता जो काम आपने मुझे सौंपा था मैंने कर दिया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Which man can say at 33, which woman can say at 33 years old, the job is done, it is finished? You know what we would say? To be continued. और कौन सा ऐसा मर्द है, कौन सी ऐसी औरत है जो 33 साल की उम्र में कहेंगे कि जो काम करने को उनको भेजा गया था इस धरती पर वो उन्होंने पूरा कर लिया है। देखिए हम क्या कहेंगे, जारी है काम। Hallelujah. Church, कलीसिया, the first point. पहला मुद्दा। Can I go to the second one? क्या मैं दूसरे मुद्दे पर जा सकता हूं? If this is blessing you, just wave your hand. अगर आपको ये आशीष पहुंचा रही है अपने हाथ If लहराएंगे। this is not blessing you, just look up and pretend you know something. अगर आपको आशीष नहीं पहुंचा रही है तो बस ऊपर देख के कुछ दिखाएं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Go read that verse again, John फिर से 19 पढ़ेंगे। and verse 30 right now. यूहन्ना का 19वां अध्याय 30वां वचन। So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished," and bowed his head and gave up his spirit. 30वां वचन, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा सब पूरा हुआ और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिए। Now please listen, sir. अब गौर से You सुनिए। may think, "Oh, what is this fellow speaking?" शायद आप ये सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। Now, देखिए, there are two ways to say this word, "It is finished." और देखिए 2 तरीके हैं ये शब्द सब पूरा हुआ कहने के। Hello. सुनिए, There are 2 types of people in this world. इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। One is a victim. एक तो शिकार यानी पीड़ित, Don't look at the side now. कहीं अगल बगल में मत And देखिए। other is a victor. और दूसरा जो होता है वो होता है विजयी यानी Come on, विजेता। everybody say victim सभी लोग कहें पीड़ित and a victor. और विजेता। Hello. Yes. Listen to me.
सुनिए, So the two types of people are victim and victor. तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो पीड़ित यानी शिकार लोग होते हैं, दूसरे होते हैं विजेता लोग। Now, who was Jesus? A victim or a victor? अब देखेंगे हम लोग कि यीशु कौन थे, Wait, let me पीड़ित finish. या फिर विजेता। I'm preaching, not you, okay? भाई प्रचार कर रहे हैं आप लोग, नहीं सुनिए। You know how a victim will say this word? और कैसे कोई पीड़ित व्यक्ति ये कहेगा It's finished here. पूरा होगा, कैसे सब खत्म, Hello? It's finished. सब खत्म। You know how a victor will say? और देखिए विजेता कैसे कहेगा, It's finished! पूरा हुआ बोलेगा। A victim will whisper. और एक पीड़ित जो है वो दबी आवाज में बोलेगा, Hello? And a victor, लेकिन एक विजेता he will shout it out. वो बुलंद आवाज में चिल्लाकर बोलेगा, Hallelujah. बोले हालेलुया। How did Jesus speak these words? और यीशु ने इन शब्दों को कैसे कहे होंगे। Now here it is not mentioned over here, but for this please understand, whenever you're reading the Gospels, that's why you must read all the four Gospels to get a picture of what happened to Jesus and how it happened. तो देखिए ये शब्द को यहाँ पर यीशु ने कैसे कहा होगा, यहाँ पर ये बात दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन आपको इस बात का पता लगाने के लिए चारों सुसमाचार को एक एक करके बराबर से पढ़कर आपको पता लगाना है, समझना है कि यीशु ने किस तरह से कहे होंगे। Go to Matthew 27. I'll show you now. मत्ती के 27वें अध्याय में देखें। Please listen, please listen. ध्यान से सुनिए, ध्यान से Matthew सुनिए। 27. See. मत्ती का 27वां अध्याय। Verse 50. Hurry up. Everyone look at here. Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. My friend, this word, it is finished, he did not speak in a whisper or a whimper. He spoke in a loud voice. तब यीशु ने फिर बड़ी आवाज में चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिया। यह शब्द जो यीशु ने कहा था ये सब पूरा हुआ, वो धीमी दबी हुई आवाज में यीशु ने नहीं कहा, लेकिन चिल्लाते हुए बुलंद आवाज में उन्होंने बोला। This cry was not a cry of defeat, it was a cry of victory. Hallelujah. और देखिए यह पुकार जो यीशु के मुंह से निकली वो हार की पुकार नहीं थी, लेकिन विजयी होने की यानी जय पाने की पुकार थी। This word, it is finished. यह शब्द सब पूरा हुआ। करेक्ट ट्रांसलेशन, पूरा हुआ। यू नो कोई हम लोग क्या बोलते हैं, सब खत्म हुआ। हालेलुया। बोले हालेलुया। इट इज नॉट खत्म हो गया, इट इज खत्म हो गया नहीं, पूरा हुआ। यह है पूरा हुआ। एवरीवन से पूरा हुआ। बोलिए पूरा हुआ। हालेलुया। So these words, church, you know, he cried out with a loud voice, and all the hill of Calvary must have heard it, and they didn't understand that. My friend, it was a cry of victory. Lift your hand and say, the sixth word is a cry of victory. Hallelujah. जब यीशु ने यह शब्द चिल्लाकर जब कहा तो वहां के पहाड़ी टीले पे जितने भी लोग थे सब वहां पर एक गूंज मची होगी, और इस वजह से हम देखते हैं कि दबी हुई धीमी आवाज पीड़ित की आवाज नहीं थी, विजय यानी जय पाने की बुलंद आवाज थी। I'll show this again in Mark. Go to Mark chapter 15, please, and verse 37. And Jesus cried, same thing. Jesus cried out with a loud voice, and he breathed its last. देखिए उसी मरकुस के 15वें अध्याय 37वां वचन Loud देखेंगे, voice. तब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। Those who are defeated जो हार गए होते हैं don't shout. वे चिल्लाते नहीं हैं, Only victors shout. सिर्फ विजेता लोग ही चिल्लाते हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? I can imagine, you know, मैं कल्पना कर सकता I हूं, was meditating that this voice, a dying man shouting, और it देखिए is मैं कल्पना finished, कर सकता हूं कि एक मर रहा व्यक्ति जो है चिल्लाते हुए कहता है पूरा हुआ, not depressed. Or the whole hill must have heard, and they must have wondering, what is he talking? और देखिए निराशा में उसने नहीं कहा, उसने बुलंद आवाज में चिल्लाया और टीले पहाड़ सब सुने होंगे वहां के लोगों ने और कहे होंगे ये क्या कह रहा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So my second point today is a cry of victory. Write it down. A cry of victory. और दूसरा मुद्दा यह है कि विजय की पुकार, लिख लीजिए इसे। Hallelujah. Now, Pastor Michael, you're saying all this very good, but Pastor how Michael, is it applicable to my life today? पास्टर माइकल जी आप जो ये कह रहे हैं ये सब अच्छा है सुनने के लिए, लेकिन मैं आज अपनी जिंदगी में से कैसे लागू कर सकता हूँ I'm ये going बताइए। through some issues in my life. और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे मामलों से मैं गुजर रहा हूँ, That's why I'm in this meeting today. और इसी वजह से आज मैं सभा में आया हूँ। What good is it for me today? ये मेरे लिए क्या मायने रखता है आज? Tell your neighbor, it's applicable for you even today. अपने पड़ोसी को बोलिए ये आपके लिए लागूदार है आज भी। I'll show it to you today. मैं आपको दिखाऊंगा आज। Okay, if you're interested, please write this down. अगर आपको दिलचस्पी है तो मेहरबानी करके लिख लीजिए। What should we learn from this sixth word of Jesus? It is finished. और यीशु के कहे गए छठे ये वचन कथन में हमने क्या सीखा? पूरा Please हुआ। write this down. लिख लीजिए। The first one, पहला है we are to live lives with a purpose. और हमें अपनी जिंदगी जो है एक उद्देश्य और मकसद के लिए जीना चाहिए। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए। a life without purpose is only existence. और देखिए एक जिंदगी जिसमें कोई मकसद नहीं है वो तो बस एक जीवन गुजर बसर ही चल रहा है। Hello. बढ़िया साथ मु. Okay. सगळी बढ़िया से. अंगा white कोण असा?
Praise the Lord. बोले प्रभु की स्तुति हो। Say it again, everyone. फिर से कहेंगे A सभी लोग। life without purpose एक जीवन जिसमें कोई मकसद ना हो is only existence. तो उसका बस गुजर बसर ही हो रहा है। Have you gone to people and क्या said, how is life? क्या आपने कभी जाकर लोगों किसी के पास जाकर आपने पूछा जिंदगी कैसी चल रही है? And they are like, और वो कहेंगे चल रहा है. चल रहा है। And you just don't want to be around such people. और आप ऐसे लोगों के आसपास होना भी नहीं चाहेंगे फिर, Because they look so defeated. क्योंकि वो एकदम हारे हुए दिखते हैं। Their hair is in 4 places. उनके बाल 4 दिशाओं में बिखरे हुए हैं। You go in their house, अगर आप उनके घर जाते हैं, cockroaches are running here and there. कॉकरोच यहाँ वहां बस भागते रहते हैं। Kashasa, कैसे हो? asa, चल रहा है, bosla. बैठा हुआ हूं। अच्छा. Hello. This is very dull. एकदम ढीली ढाली जिंदगी जी रहे। Jesus. What are you going to do tomorrow? कल तुम क्या करने वाले हो? God knows. परमेश्वर ही जानता है। अच्छा. God knows. परमेश्वर ही जानता है। Of course God knows everything. यकीनन परमेश्वर सब कुछ जानता है। You foolish person. बेवकूफ। Do you have a plan? तेरे पास कुछ योजना है? क्या फायदा? क्या फायदा? Really? सच में? So what are you trying to do? तो तुम क्या करने की कोशिश करने वाले हो? I don't know. मुझे नहीं पता। Stop shaking like a doll. और ये गुड़िया के जैसा सा हिलना बंद करो। There are some people. देखिए कुछ लोग होते हैं, They get up in the morning. वे सुबह उठते हैं, They are playing PUBG. उठकर पबजी खेलने लग जाते हैं। In the bed only they are playing PUBG. आपने पलंग बिस्तर पे पड़े हुए ही पबजी खेलते हैं। And the mother is saying, "उठ रे!" और माँ कहती थी उठ रे। Mama, एक मिनट. I've crossed this level. Tell your neighbor, I've crossed this level. मैंने इस लेवल को क्रॉस कर लिया Some है। people, come on, everybody say, no purpose, सभी लोग कहें कोई मकसद नहीं, no meaning. कोई अर्थ नहीं। Jesus, यीशु, I'm telling you, मैं कहता हूं आपसे, even if you're working, अगर आप कार्यशील हो तो भी just working, बस काम करते रहते हैं, just working. काम करते रहते हैं। What are you doing? क्या कर रहे हो? I'm working. मैं काम कर रहा हूँ। And और I'm working. मैं काम कर रहा हूँ। You're a donkey or what? तुम गधे हो क्या? Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को you're बोलो, not a human doing, you're a human being. Hey. No. I make you laugh, but then I give it to you. Tap. Tell your neighbor, you're not a human doing, you're a human being. Jesus lived his life with purpose. हम देखते हैं यीशु ने अपनी जिंदगी को जिया मकसद के साथ। One day his disciples came और एक दिन ऐसा होता है कि उसके चेले आए and he said, और उन्होंने कहा, my food is to do the will of God. तब यीशु ने कहा कि मेरा भोजन है परमेश्वर की इच्छा को पूरी He करना। knew what had to be done. He knew when it had to be done. He knew how much time it had to be done. He was like a CEO. He knew that his job, his goal, his plan, his thing had to be done like this. और यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। वो एक सीईओ के जैसे अपने सारे कार्य प्रणाली को पूरी तरह से जानते हैं और उन्होंने अपने काम को बखूबी वो अंजाम भी दे देते थे। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, don't just live. बस अपनी जिंदगी यूं ही गुजर बसर मत Live मत life बिताओ, with a purpose. लेकिन अपनी जिंदगी एक मकसद के साथ जियो। Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। You know, I want to tell you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God has deposited gifts inside of you. परमेश्वर ने आपके अंदर वरदानों को डाल रखा है। Some of you can sing. आप में से कुछ लोग गा सकते हैं, Some of you can play. आप में से कुछ लोग बजा सकते हैं, Some of you can do something good for God. आप में से कुछ लोग परमेश्वर को कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। What are you doing with it? लेकिन उसके साथ आप कर क्या रहे You are हैं? like the servant आप एक सेवक के जैसा, whom God gave one talent. He took it, he buried it in Mira Road deep down, और जिसको परमेश्वर ने एक सिक्का दिया, एक वरदान कुछ दिया था, वो लेकर गया और जाके मीरा रोड में कहीं नीचे गहराई में घुसा दिया। हम होंगे कामयाब, फिर गाता है, हम होंगे हम कामयाब। होंगे कामयाब एक दिन। कब आएगा रे तेरे दिन? Tell your neighbor, चलिए अपने पड़ोसी को बोलिए, do you have a plan? अब क्या आपके पास कोई योजना है? Do you have a goal?
क्या आपके पास कोई गोल यानी लक्ष्य No, है? I kept goals. All my goals were broken. हाँ, मैंने अपने लक्ष्य रखे थे, मेरे सारे लक्ष्य गोल टूट गए। At least you know they were broken. कम से कम आपको पता तो चले कि वो टूट गए। Many of you are living lives without purpose. Don't say, I'm 60 years old. What is now? I'm just living my life. I'm waiting to die. Really? That means you're a burden on the ecosystem. You're not a burden. God has kept you alive for a purpose. Somebody say परमेश्वर ने आपको hallelujah. एक मकसद के साथ जिंदा रखा है। नहीं, अभी मरने के लिए जी रहे हैं। हम मरने के लिए नहीं जीते हैं, हम जीते हैं ताकि हम किसी के लिए आशीष का कारण बन सके। I want to be a blessing. That's my purpose. ये है मेरा मकसद। Tell your neighbor, your purpose is to not only receive a blessing, but to become a blessing. Hey! अपने पड़ोसी को बोलिए, आपका मकसद सिर्फ आशीष ग्रहण करना ही नहीं, आप आशीष बनने चाहिए। I want to challenge you this evening, sir. आज की शाम मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। Stop listening to the lies of the devil that nobody loves you, and stop singing the stupid songs. I am nobody's child. You are God's child. Hallelujah. शैतान के झूठ को सुनना बंद करोगे, कोई आपको पसंद नहीं करता, और शैतान के गाने गाना भी बंद कर दो। Stop listening to all this nonsense. You say, Mama loves only my elder brother. Mama loves, Dada loves only my younger sister. No, who cares? Who loves whom what? God loves me. I have a purpose. I live for God. Rise up and do the work of God. Hallelujah. कि कौन मुझे प्यार करता है? नहीं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे मकसद के लिए रखा है। खड़े होकर आप उसके काम को पूरा करना है। Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कह सकता I'm हूँ? not waiting for your appreciation. और आपके समर्थन के लिए, मैं आपकी सिफारिश के लिए मैं रुका I हुआ have a नहीं। purpose in coming here. और यहाँ आने का मेरा एक मकसद है। Hello? Sitting 2 hours in the traffic, 2 घंटे ट्रैफिक में बैठे हुए, just one way. एक ही रास्ते आते हुए, I don't mind sitting 3 hours. I will still come because I have a purpose over 1 here. घंटा भी अगर लग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ आना है, क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ एक मकसद के साथ। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, purpose will give meaning to your life. मकसद जो है आपकी जिंदगी में एक अर्थ देगा। When you get up in the morning, जब आप सुबह उठते हैं, it will push you out of the bed. यह आपको बिस्तर पर से ढकेलेगा, Nobody has to drag you out of the bed. और किसी को आपको बिस्तर पर से खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उठ 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 उठ, चल 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 चल। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। नहीं, किसको किसको ट्रम्पेट बजाना पड़ता, पो, तो भी नहीं उठते वो लोग, because they don't have purpose. क्योंकि उनके पास कोई मकसद नहीं होता। Some of you are angry, offended for little things. आप में से कुछ लोग गुस्से हैं, छोटी छोटी बातों में आपको ठेस लग जाती है। Hello, ask me as a pastor. एक पासवान के रूप में पूछेगा भाई से, I have every minute I can be offended. और हर एक मिनट में चाहे तो इनको ठेस लग सकती है। But I said लेकिन कहा इन्होंने to God, परमेश्वर से, Lord, प्रभु I refuse to be offended मैं ठेस खाना ठुकरा देता हूँ, because I have a purpose. क्योंकि मेरे पास एक मकसद है। I want to hear the voice of God. मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूँ। बाजू वाले को बोल, तू कौन है रे, अपने पड़ोसी को बोले, तुम कौन हो? इतना बड़ा डिंग मारता है। When you, जब आप for little things, you lose your cool. छोटी छोटी बातों में आप अपनी शांति गंवा बैठते हैं, Hello, you will lose your purpose in life. तब आप अपनी जिंदगी में के मकसद को गंवाने It's लगते like हैं। you're going somewhere इसका मतलब ऐसा है कि आप कहीं जा रहे हैं, and somebody enters into a fight with you, you never reach the destination. और कोई आपके बीच में आकर आपसे लड़ाई लड़ने लग जाता है, फिर आप अपनी मंजिल तक कभी पहुंचेंगे नहीं। तुम शादी को जाने वाले थे, बीच में कोई आके झगड़ा शुरू किया, शादी खत्म हो गई, तुम उसके बच्चे के पार्टी के लिए पहुंचे। That's how life is. इसी तरीके से जिंदगी होती है। You're angry with somebody. आप किसी पर गुस्सा खाए हुए हैं, You're mad with somebody. किसी पर आप बौखलाए हुए हैं, And you made that person your focus. You lost your purpose. और उस पर आपका पूरा ध्यान लगने लग जाता है, तो आप अपने मकसद को गंवाने लगते हैं। My purpose is to listen to the voice of God. अब मेरा मकसद है परमेश्वर की आवाज को सुनना। Yesterday one small baby came. They brought the baby. कल एक छोटी सी बच्ची आई, बच्ची को लाए। I was laying hands in the basement of Rangsharda. रंगशादा के बेसमेंट में भाई, Small boy. एक छोटा सा बच्चा, Blood cancer. उसे ब्लड कैंसर हुआ था। I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। Anybody knows what I'm talking about? किसी को समझ में आ रहा है जो भाई कह रहे हैं? Okay. Yeah, you were there. Blood cancer. ब्लड कैंसर हुआ था। Now I don't know. और भाई को नहीं पता था। I'm hearing. सुन रहे हैं, I'm hearing God. परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं। There's a child. कोई The बच्चा problem is not with you too. The problem is with the child. और बच्चे में And they were समस्या, saying like, इनको कैसे मालूम? और फिर वो चौक के कहने लगे, अरे इनको कैसे They पता? came all the way from Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश से वे आए थे। I'm telling you. मैं कहता हूं Just आपसे, that thing. You see, if you carry hurt, anger, this thing,
you can never hear God. God has brought you this far. Why? Because you are somebody big? No, sir. There is a purpose. कि खुदा ने तुमको इधर तक लेके आया, और अगर उस मकसद को तुम जानोगे, खुदा तुमको और भी दूर लेकर जाएगा. देखिए, अगर आप अपने गुस्सा, ठेस, कड़वाहट को रखेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे. देखिए, परमेश्वर ने आपको, खुदा ने आपको इस जगह तक लाया है, वो आपको आगे भी ले जाएगा. You were supposed to lose everything. You would become a भिखारी. But God says, no, my son, तू मेरी daughter, तू भिखारी नहीं है. मैं तुझे एक चांस दूंगा. एक चांस नहीं, मैं पिता हूं तो 2 चांस, 3 चांस. God is a chance, gives chance, second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. क्योंकि he's a father. परमेश्वर देखिए मौके पर मौका देता रहता है, क्योंकि वो एक पिता है. He's a father. वो एक पिता है. Touch your neighbor and say, God is a father. अपने पड़ोसी को छूकर बोले, परमेश्वर एक पिता है. He's not a policeman. वो कोई पुलिस कर्मी I नहीं want है. you to rise up today and say, Lord, I will live my life with purpose. आपको आज उठ खड़े होना है आत्मा में और आपको कहना है, प्रभु अब से मैं अपनी जिंदगी एक मकसद के साथ जीऊंगा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह सुन रहा रहे हैं इस वक्त? Church, you know, Alicia. most of you know my story. We come from a very ordinary family. आप में से ज्यादातर लोग भाई की कहानी को जानते हैं कि एक सीधे साधे परिवार से आए हैं. I'm telling you, कहते हैं आपसे, people used to give us food. We used to make it hot, eat it. You know, like in Mangalore, we say kal chikadi, you know. लोग हमें खाना देते थे, हम उसे गर्म करके फिर हम खा But लेते थे. बेंगलोर we में were कहते हैं ना not कल की कड़ी. big people. हम बड़े लोग नहीं थे. People used to give us books. लोग हमें पढ़ने के लिए किताबें The देते. some books I used to give to my brother. और वही पुस्तक, वही किताब को मैं अपने भाई को दे देता. कवर, uniforms. This is how. यूनिफॉर्म, ये सब. When I used to study, जब मैं पढ़ाई करता I could not afford tuitions. और ट्यूशन का खर्च मैं नहीं उठा पाता My था. mother used to teach me, मेरी माँ मुझे सिखाया करती थी, son, बेटे your father is a poor man. तुम्हारे पिताजी एक गरीब व्यक्ति हैं. So whenever I used to study, I used to जब say कोई yes. भाई पढ़ाई करते तो कहते हाँ, I can't afford to do stupidity. और इस बेतु की खर्च को मैं उठा नहीं When I सकता. came in the Lord, लेकिन जब प्रभु में आए, I said, Lord, if I minister, I will minister with purpose. There is a purpose. I will not have a meeting just because I have to have a meeting. There will always be a purpose for the meeting. Hallelujah. मैं सभा करना है करके मैं सभा नहीं करता, लेकिन हमेशा सभा के लिए Yes. एक मकसद होता है. You're not come to listen to my stories. आप भाई की कहानी सुनने को नहीं आए You हैं, are come with a purpose. आप आए एक मकसद के साथ. Hallelujah. बोले हालेलुया. You know, if you have come with a purpose, your purpose will be met. अगर आप एक मकसद के साथ आएंगे, आपका मकसद पूरा हो जाएगा. You know, कोई लोग मकसद के साथ ही नहीं, क्यों आया? ऐसे ही तू जाएगा भी वैसे ही. There is no purpose. Somebody कोई dragged मकसद you. नहीं, कोई खींच के लाया आपको. But if you are saying, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, today I'm going, आज मैं जा रहा हूं, I have to receive something from मुझे God. कुछ तो परमेश्वर से ग्रहण करना ही है. My husband has to be touched today. मेरे पति को आज छू लिया जाना चाहिए. My daughter has to be touched मेरी today. बेटी को आज छू लिया जाना चाहिए. When Brother Joel will play, I have to reach out to God and touch the hem of his garment. I tell you, you will receive from the Lord. भाई जोएल गाना गाते हुए बजाएंगे, तब मुझे परमेश्वर के वस्त्र आंचल को छू लेना है, और मैं कहना चाहता हूं, आप जरूर ग्रहण करेंगे. Hallelujah. बोले हालेलुया. I was in Chandrapur. भाई चंद्रपुर में थे, There was this lady with a tumor. वहां पर एक महिला आई थी जैसे गांठ थी. Listen to me. सुनिए, Such a big thing in her. और अंदर एक बहुत बड़ी गांठ. And the last day I was ministering. और आखिरी दिन जब भाई सेवाटेल कर रहे थे, And she said, Pastor Sam, और उन्होंने कहा, पासवान जी, जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करत होते माझ्या पोटामध्ये काय फिरून असं काय निघून गेलं. आता माझं पोट जे आहे ती गाठ पुरी संपूर्ण निघून गेली. उन्होंने कहा जब आप सेवा कर रहे थे I'm तो telling- मेरे listen. पेट में कुछ ऐसा हलचल होने लगा और वो गांठ जो है गायब हो गई है. The volunteers, और वॉलंटियर लोग, you know, I am a little, you know, like Thomas, because you know we are close to Kerala, you know. Thomas. Somebody said, who Thomas? Not in my society. अरे You know. कौन सा थॉमस, हमारे सोसाइटी में तो कोई नहीं रहता. They started pressing her. वो दबाने लगे वॉलंटियर लोग. They said, खरंच नहीं है गाठ. फिर वो कहने लगे सचमुच गांठ नहीं They है. brought her neighbor, उनके पड़ोसी को लाए and the neighbor said, और पड़ोसी ने कहा, she had a tumor. इसे एक गांठ थी, It is not there, sir. लेकिन अब वो गांठ नहीं रही. Wait. I सुनिए. didn't touch her. भाई ने नहीं छुआ था उनको. She was a woman with purpose. वो एक महिला थी जिसके पास एक मकसद था. Can you live your life with purpose? क्या आप अपनी जिंदगी मकसद के साथ जिएंगे? Lift your hand and say, Holy Spirit, अपने हाथों पर उठाकर बोलिए, पवित्र आत्मा, I want to live my life with purpose. मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं मकसद के साथ, With meaning. एक अर्थ के साथ. How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं? What is the meaning? How ये is अर्थ that? क्या होता है? Jesus, he lived his life with purpose. देखिए, यीशु ने अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जिया. The second one, दूसरी बात, how is it applicable today? और कैसे ये लागूदार है आज? What does it mean? It is finished. It means Jesus lived a life of focus. Everyone say focus. ये लागूदार है Oh, yes. कैसे? यीशु मसीह ने अपना जिंदगी जो जिया ध्यान केंद्रित करके. The second thing, दूसरी चीज,
living lives with focus. Everyone say focus. अपनी जिंदगी को जीना लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके, That's it. That's how it's applied today. Please इसी listen तरीके से carefully. लागूदार है आज. You know, Jesus, देखिए यीशु, he did not go everywhere. और हर जगह वो नहीं गए, He went to only some places. कुछ जगहों पर ही गए वो. Hello? When he went to Bethany, जब वो बैतनिया में गए, he didn't go to everybody's house. वो हर एक के घर में नहीं गए. Yeah, everybody's house he didn't go. He was focused. Everyone say he was focused. सभी लोग कहें उनका ध्यान केंद्रित था. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए, पड़ोसी, You can't say yes to everything. आप हर एक चीज के लिए हाँ नहीं बोल सकते. Oh. Tell your neighbor again. Other neighbor. अपने दूसरे पड़ोसी को फिर से बोलें. You will have to say no to certain things. कुछ चीजों के लिए आपको ना कहना पड़ेगा. Some people will be offended. कुछ लोगों को ठेस लग जाएगी. You know, one lady wrote to me, देखिए एक महिला ने लिखा, what kind of a pastor you are? किस तरीके के पासबान हैं आप. I'm telling you. बताते हैं आपको. You never meet us. कभी आप हमसे मिलते I नहीं हो. only wanted to meet you for 2 hours and you don't want to meet me. और बस मैं 2 घंटे के लिए आपसे मिलने के लिए आए और आपको मिलने का समय भी नहीं था. Are you a true shepherd or a what? You know? आप क्या सच्चे चरवाहे हैं या क्या है ऐसे? Now, if I did not know my real purpose, I would have got angry. अगर भाई को इनका असलियत का मकसद नहीं पता होता तो गुस्से में आ गए होते. You don't have to meet me. आपको मुझसे मिलने की जरूरत नहीं. What I'm teaching you will make you to be sufficient. You will receive your miracle. Hallelujah. भाई आपको सिखा रहे हैं ये पर्याप्त से बढ़कर है, आपको आपका आशीर्वाद मिल जाएगा. I have to spend hours in prayer and then pray for you. और भाई को घंटों प्रार्थना बिताना है, फिर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे ना. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, you cannot say yes for everything. अपने पड़ोसी को बोलिए, आप हर एक के लिए हाँ नहीं बोल सकते. You have to live a life of focus. आपको अपनी जिंदगी जो ध्यान केंद्रित करके जीना पड़ेगा. Touch two people and say life of focus. अपने 2 लोगों को छूकर कहें जिंदगी जो ध्यान केंद्रित हुई है. What I'm teaching you, what I'm जो teaching भाई you. आपको सिखा रहे हैं. Please listen to me. और ध्यान से सुनिए. Everyone, come on, look at सभी your लोग neighbor, कहें. look at your neighbor, look at your neighbor, and सभी say लोग अपने पड़ोसी live को a देखें. life of focus. बोलिए जिंदगी एक ध्यान केंद्रित के साथ जिए. Jesus was focused. यीशु का ध्यान केंद्रित था. Focused. पूरी तरह से. He knew when to go. और उन्हें पता था कब जाना है. Every morning हर सुबह he would pray. वो प्रार्थना करते हैं. Come what may. पीटर का कॉल आया उसको, अरे जीसस बहुत भीड़ हो गया. भीड़ रहने दे, मेरा काम है प्रार्थना करने का. कितने लोग सुन रहे हैं? Sometimes कभी कभी you are driven by emergencies, not by your purpose. देखिए आप इमरजेंसी के भाव में आप बह जाते हैं लेकिन अपने मकसद में नहीं. Many youngsters, बहुत सारे नौजवान, you are not focused because distraction comes your way. आपका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं है, इसलिए भटकाने वाली चीज रास्ते में आती है. The devil wants to remove your focus. और शैतान जो है चाहता है कि आपका लक्ष्य पर से ध्यान हटा ले. You're 18. आपके 18 साल की. Please, youngsters, don't get angry. नौजवान लोग गुस्सा मत होए. Don't get angry on me. गुस्सा मत होए. When you become 18, 20, जब आपकी उम्र 18 साल की 20 साल की होती है, the fellow comes and your heart is like a butterfly. My heart is beating. Don't laugh. हंसिए मत. Mama, what do you know, mama? मम्मी आपको क्या मालूम. Yes. हाँ. And then फिर you're cutting your hands. I love you. आप अपने हाथ काटने लगते, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करती हूं. Congratulations. बधाई हो. The devil has managed to take your train from Mira Road to Bhayandar Khadi. शैतान ने किसी No, तरह don't से laugh, मैनेज कर don't लिया कि laugh, आपके don't ट्रेन को laugh. मीरा रोड से. Don't laugh. Many great prophetess, बहुत many सारे. great prophets, many leaders, many businessmen, many youngsters. God had called you for something. बहुत सारे अगवे, बहुत सारे जो व्यवसायिक लोग, बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग. 21, you're 21, आपकी उम्र 20. 21 साल की है, 20 साल की है. मम्मी कल नहीं मिलेगा तो क्या करो? चल लट्टू, चल आजा. No focus. कोई ध्यान केंद्रित नहीं होना. No focus. कोई ध्यान पर नहीं होना. Education is gone. पढ़ाई लिखाई चली गई उनकी. I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, Jesus was focused. That's why he could say at 33, it is finished. Hallelujah. यीशु मसीह का ध्यान पूरे से I लक्ष्य said पर केंद्रित था. hallelujah. इसलिए 33 साल की उम्र में कह Please सके listen. सब पूरा हुआ. Please listen. सुनिए.
I was meeting a millionaire last week. पिछले हफ्ते में भाई एक लखपति से मुलाकात कर रहे थे. He called me to pray. उन्होंने बुलाया प्रार्थना करने. He said, "Can you come and pray for my business?" उन्होंने कहा क्या आप आकर मेरे व्यवसाय पर प्रार्थना Now करेंगे? I don't go to people's houses to pray for money, please. I don't. भाई लोगों के घर में पैसों के लिए प्रार्थना He करने was जाते हैं. introducing me to a big man, और किसी बड़े व्यक्ति से मेरा परिचय करा and रहे they थे. don't like to come in the meeting. और वे सभा में आना पसंद नहीं करते. So I was having dinner with him, तो उनके साथ में रात का खाना चल रहा था. and he told me तब उन्होंने मुझे बताया that he will sleep every day at the right time. कि वे हर दिन सही समय पर सोते हैं. He will get up at the right time. और सही समय पर वे उठते हैं. He will do everything like tick tock, tick tock, tick और tock. हर एक काम को समय दर समय करते हैं. Hello, multi-millionaire. और करोड़पति व्यक्ति. So many cars in his garage. उनके गैराज में कई सारी कारें हैं. And then the Holy Spirit said, फिर पवित्र आत्मा ने कहा "Do you know क्या तुम्हें पता है why he's a millionaire?" कि क्यों ये करोड़पति है? I said, "I understood, Lord. फिर मैंने कहा प्रभु मुझे समझ में आ गया. Because he's so focused." क्योंकि इसका ध्यान पूरी से लक्ष्य पर केंद्रित है. Touch your neighbor. अपने पड़ोसी को छूकर Do you have focus in life? बोलिए कि क्या आपकी जिंदगी में आपके पास कोई लक्ष्य है केंद्रित करने के लिए? Oh. Do you have focus? क्या आपके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई लक्ष्य है? Oh, you're not understanding. वो आप नहीं समझ रहे. The sunlight is there everywhere, but it does not burn the leaves. But you see, you take a small magnifying glass, that big sunlight, and you just put focus on it, and the leaves start burning. और देखिए सूरज की रोशनी हर दिन चमकती रहती है लेकिन उससे पत्ते जलते नहीं है. लेकिन वो छोटा सा जो ग्लास जो होता है उसे आप लेकर जब आप लगाते हैं तो उसकी गर्माहट से जलने लग कितने जाएगी. लोग छोटे छोटे थे तभी यूज किया है मूंगियों को जलाने के लिए? मैंने किया है. मूंगी चलती थी, मूंगी जलाती. We did not have these games. हमारे पास ऐसे खेलने के लिए बड़े खेल नहीं हुआ करते थे. 2 रुपये का वो मिलता था, लेके बैठते थे सब चौल के बच्चे लोग. बोले क्या कर रहे हैं? मूंगी जला रहे हैं. Poor people. गरीब लोग. We don't have cycle. हमारे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी. भाड़े पे लेते थे अटाना. अरे तुम लोग बड़े बड़े लोग हैं यार. कितने लोगों ने भाड़े पे साइकिल लिया है और लेट भी दिया है? This is the life we led. इस तरह की जिंदगी हम जिए. But it taught us lessons. लेकिन इसने हमको सबक सिखाया है अच्छे Many से. youngsters sitting over, and many of you sleep anytime, you get up anytime, you go do anytime, you sitting with a person, बैठना यार 3 ही घंटा हो गया है. बहुत सारे नौजवान आप किसी भी समय जागते हैं, किसी भी समय सोते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ घंटों घंटों बैठ जाते हैं. You don't exercise. आप कसरत नहीं करते. And you're commanding weight, go. और आप आदेश देते वजन घटे. Please, you think I am fooling? Tell your neighbor, you need focus. आपको लगता है भाई मजाक कर रहे नहीं. अपने पड़ोसी को बोलिए आपके पास ध्यान केंद्रित करना जरूरी How? है. If you listen to this word of mine, you will be a blessed man in Jesus' name. अगर भाई के इन वचनों को सुनेंगे आप आशीष व्यक्ति हो जाएंगे यीशु के Lift नाम your में. hand and say, I receive it. अपने Hallelujah. हाथ लगा मैं ग्रहण करता हूं. Lift हालेलुया. your hand and say, I receive it. अपने हाथ लगा मैं ग्रहण करता हूं. Be a man of focus. ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति बने. Jesus is amazing. At 33, how can you say it is finished? And the Yeshua- Holy Spirit told me, son, at 33 you can say it is finished only if you have a life of purpose and if you are a man of focus. और पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर तुम ऐसे व्यक्ति बनो जिसके पास कोई मकसद हो और ऐसे व्यक्ति जिसने अपना ध्यान केंद्रित किया हो तब तुम भी एक पूरा कर सकते हो, कह सकते हो. कितने लोग सुन रहे हैं? I want to tell the students, मैं विद्यार्थी लोगों से कहना चाहता हूं focus, ध्यान केंद्रित करें. focus. ध्यान केंद्रित करें. What is your primary call? What is your priority? Focus. आपकी प्राथमिकता क्या है? सबसे पहली करने वाली चीज क्या है? उस पर ध्यान केंद्रित करें. I want to tell the leaders, मैं वो से कहना चाहता हूं focus. ध्यान केंद्रित करें. Distraction is the number one enemy of your calling. भटकाने वाली चीज जो है सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी बुलाहट की. Okay, y'all are not receiving. Let me just go home. ग्रहण नहीं कर रहे हैं. Y'all only want prophecy. Oh, आपको this सिर्फ चाहिए is the भविष्यवाणी word करो. that will make your life prophetic. ये वो वचन है जो आपकी जिंदगी भविष्यवक्ताई तौर पे बना देगी. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. बोले हालेलुया. Listen, you may be सुनिए coming ध्यान से. from a very ordinary family. अब हो सकता है कि आप एक सीधे सीधे परिवार से आए हो. No problem. कोई बात नहीं.
I want to encourage you. मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता Take हूँ। my message today आज संदेश को लीजिए and put it into practice. और इसे काम पे लगाएं And come after 6 months, do that message. और 6 महीने के बाद आए इस संदेश को करके। If your life does not change, अगर आपकी जिंदगी बदलती नहीं है, I'll stop preaching. मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। And if your life changes, और अगर आपकी जिंदगी बदल जाती please है, sponsor my meetings for the next 3 months. अगले 3 महीनों के लिए मेरी सभा का स्पॉन्सर Why not? करते रहना। Why not? क्यों नहीं? Why not? क्यों नहीं? Yes, challenge. I'm जी open. हाँ, आपको चुनौती देता हूं मैं। Focus. पूरा ध्यान केंद्रित। Touch 3 people and say focus. 3 लोगों को छूकर के ध्यान You're a केंद्रित करें। businessman. अगर आप कोई व्यवसायिक हैं, Focus. ध्यान केंद्रित करो। कोई लोग WhatsApp लेके 4 बजे तक बैठता है। Is that a prophecy? क्या ये कोई भविष्यवाणी है? Of course it is a prophecy. यकीनन भविष्यवाणी है ये। आज प्रोफेसी ऐसा ही देगा, बोलेगा बाप रे मेरे को सबके सामने बोल रहा है, मैं हाथ घुमाया समझ जाओ सब लोग, नहीं तो वापस आऊंगा मैं उधर। How many of you have a problem in this area? Raise your hand up. आप में से कितने लोगों को समस्या होती है इन क्षेत्रों में? अपने हाथ उठाएंगे। Just let's make an open confession. How many of you have a problem where you have no time of sleeping, no time of getting up, you eat at any time, you do anything you want, you don't have focus? Please, 1, 2, 3, stand up for the glory of God. Do it now. कितने ऐसे लोग हैं, Do it now. कितने लोगों को ऐसी तकलीफ है कि आप किसी भी समय सोते हैं, किसी भी समय उठते हैं, कुछ आपके भी खाने खाते हैं, पीने का किधर कोई भी खाते हैं, टाइम नहीं होता, कुछ भी किधर भी खाते हैं, करते हैं, खड़े हो जाए ऐसे किधर लोग। भी जाते हैं, कभी घर पे आया तो बैठना 5 घंटे भी बैठते हैं, पबजी माँ जी पापा जी सब खेलते हैं। Look at this. Just look at this. देखिए यहाँ सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। Everyone say from सब today लोग onwards. आज के दिन से सब जन बोलो, आज के बाद my life will be a life of purpose. मेरी जिंदगी एक मकसद से भरी हुई जिंदगी Say होगी। from today onwards. बोलिए आज से My life will be a life of focus. मेरी जिंदगी जो है मकसद से भरी हुई जिंदगी होगी। My life will be for the glory of God. मेरी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। Lift your hand and say, my life will be a blessing. अपने हाथ में आकर मेरी जिंदगी आशीष बनेगी In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। Now give Jesus a big shout of praise. अब Amen. यीशु को ज़्यादा तालियां भेज चढ़ाएंगे इस वक्त। Just wait. ठहरिए जरा, Just wait. ठहरिए जरा, Just wait. ठहरिए जरा। 1 मिनट के लिए खड़े रह जाओ। Brother Mike, भाई माइकल, you said your life should be a blessing. आपने कहा कि आपकी जिंदगी जो है आशीष बननी चाहिए। I don't share this, बांटते नहीं है भाई इन बातों को, but I'll tell you. लेकिन बताएंगे आपको। One day I went to meet a man. और एक दिन भाई किसी व्यक्ति से मिलने Now I गए। don't do it. Please don't send me requests. I repeat, don't send me requests. Only if God says I do it. मेहरबानी करके आप भाई को अपना रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, जब परमेश्वर कहते हैं भाई से तभी ये करते हैं। I went to meet a man. भाई गए उस व्यक्ति से मिलने, He was on a wheelchair. वो व्हील चेयर पे थे। I saw the man sitting on the wheelchair like that. 2 little children crying, Papa. भाई ने Dada." देखा उस व्यक्ति को व्हीलचेयर पे ऐसे पड़ा हुआ है और 2 छोटे छोटे बच्चे रोते हुए prayed for पुकार him. रहे हैं पापा करके। भाई ने उनके लिए प्रार्थना की है। And then the Holy Spirit said, और फिर आपको पता है पवित्र आत्मा ने कहा, write a check of 1 lakh for this fellow. इस व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए का चेक लिख के दो। जेनी, अगर मेरा लाइफ पर्पस का नहीं रहता, अगर मेरा लाइफ फोकस का नहीं रहता, मेरे को उसको 1 लाख रुपए देने के लिए ना सोचना पड़ता। I prophesy, भविष्यवाणी करते भाई, when your life will be with a life of purpose जब- and meaning, you will write a check of 1 lakh just like that only. जब आपकी जिंदगी मकसद और अर्थ भरी होती है तो आप 1 लाख रुपए का चेक तो बस यूं ही लिखेंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। You will become a blessing. आप आशीष बनेंगे, You will become a blessing. आप आशीष बनेंगे। Lift your hand and say, I will become a blessing. अपने हाथ लगा कहे मैं आशीष बनूंगा। Say it loudly, I will become a blessing. बोले मैं आशीष बनूंगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Can I say one scripture? Please be seated and I close. मेहरबानी करके बैठ जाएंगे इस वक्त। One scripture, just एक one. वचन बांटेंगे आपके साथ। Philippians 1:6, please. निकालिए फिलिप्पी की पत्री उसका पहला अध्याय 6वां वचन। Say it again. फिर से कहें, It is finished. पूरा हुआ। The first point I spoke, what tetelestai, पहला मुद्दा हमने बताया कि टेटलस्टाई क्या है, the meanings of it. उसके मतलब बताया आपको। The second thing, दूसरा, it was a cry of victory. ये एक विजय की पुकार थी। Third, तीसरा, how
those words can apply to my life? कैसे वे शब्द वचन जो है मेरी जिंदगी में लागूदार हो सकते And the हैं? fourth thing, और चौथी चीज, what is the effect of that? It is finished today for us. और ये पूरा हुआ उसका असर क्या पड़ता है आज मेरे लिए? Can I tell you something, church? क्या मैं आपको बता सकता हूँ आज कलीसिया? Look at this verse. देखिए इन वचनों को। Come on, repeat after me. चलिए, सभी Please, लोग Mira, दोहराएं। Lord, help me. Okay, ready? 1 to go. चलिए। Being confident of this very thing. Stop. मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, सिर्फ भरोसा नहीं, पूरा भरोसा है। किस चीज का भरोसा है? That he who has begun a good work in me will complete it, will not leave it unfinished, will what? वो आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा, Will complete it. वो उसे पूरा भी करेगा। Again, फिर से, that he who has begun a good work in me will complete it. जिसने मुझ में अच्छा काम शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। Hallelujah. बोले हालेलुया। That Jesus वो यीशु on the cross, क्रूस पर he completed the work of the Father. उसने पिता के काम को पूरा किया। Today, आज if you receive him into your life, अगर आप उसे अपनी जिंदगी में ग्रहण करते he will हैं, come in your life. वो आपकी जिंदगी में आएगा। He will start a work today आज वो एक नया काम शुरू करेगा and he will complete the work in Jesus' और name. उस काम को पूरा भी करेगा यीशु के नाम Somebody में। lift your hand and shout hallelujah. अपने हाथ में चिल्लाएं हालेलुया। Listen to me. सुनिए मेरी, Some of you are saying nothing is happening in my life. आप ऐसे कुछ लोग ऐसा करें मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, So many difficulties, so many confusion, so many misunderstanding in my family. और कई सारी गड़बड़ियां हैं, कई सारी गलतफहमियां हैं, कई सारी मुश्किलात आ गई है मेरे परिवार में। But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, just call Jesus into that situation. बस यीशु को उस हालात में बुलाइए। The same Jesus वही यीशु who said on the cross, जिसने क्रूस पर कहा it is finished, completed. पूरा हुआ सब काम। Mark my words. देख लेना, From today onwards, अब से he will complete the work in your life. आपकी जिंदगी में वो काम पूरा He will करेगा। complete it without the work in your life. उस काम को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth and shout hallelujah. अपना मुख में चिल्लाएंगे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Brother Michael, you don't know what I'm going through. और भाई माइकल, आपको नहीं पता मैं किस दौर से जा रहा हूँ। Really? सच में You have your battles, I have my battles. आपके पास आपकी लड़ाई है, मेरे पास मेरी लड़ाई है। Every one of us has his own battles. हम में से हर एक की एक कुछ ना कुछ लड़ाइयां हैं। But the good news is, लेकिन अच्छी खबर यह है when Jesus is with you, कि जब यीशु आपके साथ होता है, he will complete the work. वो काम पूरा करेगा। कोई तो ग्रहण करेंगे, He will complete the work. वो काम को पूरा करेगा। Every incomplete work in your life be completed in Jesus' name. हर एक आधा अधूरा काम आपकी जिंदगी में पूरा हो जाए यीशु के नाम Lift your में। hands and say this word after me. Every incomplete work in my life be completed in Jesus' name. और मेरे पीछे का मेरी जिंदगी में का हर एक आधा अधूरा काम जो है वो पूरा हो जाए। Lift your hands and say every incomplete work in my life be completed in Jesus' name. अपने हाथ लगाकर कहें मेरी जिंदगी में का हर एक आधा अधूरा काम पूरा हो जाए यीशु के नाम में। Your studies are incomplete. आपकी पढ़ाई अधूरी पड़ गई है, The Lord will complete it in Jesus' name. उसे पूरा करेगा यीशु के नाम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। Your 80 KT, whatever KT, God will जो भी है, complete it in Jesus' name. प्रभु उसे पूरा करेगा यीशु के नाम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। How many are receiving right now? कितना ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त? Amen. आमेन। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Say it everyone, it is finished. सभी लोग कहें पूरा हुआ, It is finished. पूरा हुआ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो।